मेरे इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसी शख्सियत है जिनका दुनिया में रहना भी हमारे लिए मशाल राह है। उनका मदीना से मक्का आना, मक्का कुछ अरसा क़याम करना, मक्का से फिर करबला की तरफ आना और करबला से जामे शहादत नोश फरमाने तक बेशुमार असबाक ही असबाक हैं, बेशुमार दुरूस ही दुरूस हैं। उनका हर अमल हमारे लिए मशाल राह है, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अरशाद फरमाया है, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसके अंदर इतनी जामियत है कि इंसान सैकड़ों किताबें भी लिखे और करोड़ों की तादाद में खुतबात लोगों के सामने बयान भी फरमाए, तो ये जुमले की जामियत मुकम्मल नहीं हो सकती। उनमें से एक सबक जो आपने छोड़ा हमारे लिए, उनकी शहादत जो हुई, तो हमारे लिए बेशुमार असबाक में से एक सबक ये छोड़ा कि बातिल के सामने झुकना नहीं है, बातिल के सामने डट जाना है। उन्होंने दर्स दिया कि क़यामत तक जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी निशानी ये होती है, जिसके सीने में इश्क़ रसूल होता है, जो आशिक़ रसूल होता है, जो तौहीद का काम करने वाला होता है, जो अल्लाह के दीन का काम करने वाला होता है, जो जिसके अंदर हुसैनियत होती है, जो हुसैन का ग़ुलाम होता है, उसकी खूबी ये है, उसके अंदर कमाल ये है, उसके अंदर वसफ़ ये आता है कि वो नडर बेबाक और हक पर काम करने वाला होता है, ना हक के सामने और बातिल के सामने झुकता नहीं है। इसी तरह मैदान करबला के अंदर अहले बैत अतहार की जो साहबजादियाँ थीं, मस्तूरात थी, उन्होंने भी हमारे लिए सबक छोड़ा कि सब्र का दामन छोड़ना नहीं है। सामने जवान और बच्चे, बूढ़े, भाई, छोटे बड़े सब शहीद हुए, लेकिन वो अल्लाह का शुक्रिया ही अदा करती रही, सब्र का दामन पकड़े रखा। हुसैनियत इस चीज़ का नाम है कि बातिल के सामने डट जाना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक चीज़ शरीयत की रूह से गलत लगी, वो डट गए, उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया। शरीयत के अंदर उन्होंने यजीद की हरकत व सकनात को बातिल समझा, आपने हाथ नहीं दिया, सर दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया। आपकी इस अमल से जो अहम नुकात निकलते हैं वो बेशुमार हैं, लेकिन मैं चंद एक आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। हज़रत सईदा पाक फातिमा तो ज़हरा तैयबा ताहरा का दूध पिया हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक को चूसा। जो गुट्टी दी सबसे पहले मेरे आका ने दी, जो उनके कान में अजान दी तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ये किस कदर अजीम शान वाले शख्सियत है, और उनके हर अमल में जामियत ही जामियत है, हिकमतों से भरा हुआ हर अमल उनका है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सदीक को हक समझा, उनकी बैत की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हक समझा, उनकी बैत की। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हक समझा, उनकी बैत की। पता चला कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो हक नज़र आया, उनकी बैत को कबूल किया और दिलो जान से तस्लीम भी किया। इसी तरह हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर माविया के हक में दस्तबरदार होकर ये साबित कर दिया कि अमीर मुआविया भी हक पर थे। अगर वो बातिल होता तो इमाम हुसैन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के खिलाफ था कि वो रुक जाते और उनको अता कर देते बातिल को। पता चला कि हज़रत इमाम हसन को पता था कि अमीर माविया भी हक पर हैं, और इस्लाम के अंदर खिलाफत बहुत बड़ा अहम मसला है, ये नहीं कि हर किसी को दे दिया जाए। तो फिर उस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर इमाम हसन भी हैं, हुसैन भी हैं,
ایسا دور جس دور کے اندر صحابہ بھی موجود ہیں، نبی علیہ السلام کے شاگرد بھی موجود ہیں، لیکن قربان جائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کو یہ غلط لگا، یزید کے حرکات و سکنات غلط لگے، آپ ڈٹ گئے۔ آپ کا یہ عمل بتا رہا ہے میدان کربلا پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے والد گرامی جن کی تربیت حسین نے حاصل کی، میرے بڑے بھائی حضرت امام حسن جن کی تربیت حسین نے حاصل کی، حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے باپ نے جس کی بیعت کی وہ حق پر تھے، اور جن کو دست بردار ہو کر خلافت عطا کی وہ بھی حق پر تھے، اور جن کے خلاف ڈٹ گیا ہوں وہ حق پر نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک یہ ثابت کر دیا، جو حسینیت کا نعرہ لگائے گا حقیقت میں وہ خلافت راشدہ کا نعرہ لگائے گا۔ وہ خلافت راشدہ کے اندر جو لوگ بگاڑ پیدا کرنا چاہتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ سبق مل گیا کہ امام حسین نے ثابت کر دیا، علی نے تینوں کو حق سمجھا، حسن نے بھی حق سمجھا، اور حسین نے جس کو حق نہیں سمجھا، کیونکہ یہ بھی ان کے نقشے قدم پہ چلنے والے تھے۔ وہ کیا ربائی بیان کی ہے، اتنی بڑی شخصیت نے بیان کر کے ایک ربائی کے اندر ہی سارا میدان کربلا کا جو مقصد تھا، پس منظر تھا، اور اس کا جو خلاصہ تھا وہ بیان کر دیا۔ کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔